सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय पाठ का अभ्यास। तृतीय पाठ ऐसा हमने पढ़ लिया है, अब हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। देखो, प्रथम अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, यानी आपको इस पाठ में उच्चारण का अभ्यास करना है। चलिए आरंभ करते हैं। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। इस प्रकार से आपको इन सब का उच्चारण करना है और कॉपी में भी लिखना है। अब इसी का ख नंबर का अभ्यास है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। आपको चित्र देखना है, चित्र देखकर शब्दों को उच्चारण करना है। देखो, पर्णम है, पत्ते को पर्णम कहा जाता है। क्रीडनकम, आप साथ साथ में उच्चारण कीजिएगा, आपका भी अभ्यास हो जाएगा। नारिकेलम, संगणकम, वातायनम, सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों अभ्यास पूर्ण हो गए। अब हम दूसरे अभ्यास को देखते हैं। दूसरे अभ्यास का क नंबर में है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर आपको कोष्ठक में लिखना है। जैसे एक यहाँ पर उदाहरण में पर्णम दिया है, इसी प्रकार से देखो, ख अ ख, न ई नी, त र अ त्र, म तो खाली ही है, बिना स्वर का है। यानी जब बिना स्वर का होता है कोई अक्षर तो वो पैर कटा हुआ, लंगड़ा सा, आधी सा दिखता है। नहीं तो जब भी स्वर जुड़ते हैं तो वो पूरे पूरे दिखते हैं। अब दूसरा देखो, प में उ जुड़ा पू, र में आ जुड़ा रा, ण में आ जुड़ा णा और न में ई नी, पुराणानी। प में ओ जुड़ा पो, श में अ जुड़ा श और क में आ का और ण में ई णी, पोषकाणी। इसी प्रकार से क में अ जुड़ा क हो गया, ङ खाली है, उसके बाद क में अ जुड़ गया, कंक ऐसा बना। त में अ जुड़ा त और उसके बाद म खाली है, कंकतम ऐसे शब्द बन जाता है। अब इसी का ख नंबर का अभ्यास है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों का वर्ण विच्छेद, यानी व्यंजन को अलग, स्वर को अलग करना है। जब हम स्वर निकाल देते हैं किसी अक्षर से तो कैसा होता है, लंगड़ा हो जाता है। अब यहीं पर देखते हैं उदाहरण में व्यजनम है, उसको ऐसे लंगड़ा करके यहाँ पर रखा गया है। उसी प्रकार हम भी पुस्तकम को करते हैं। प उ स त अ क अ म, पुस्तकम। उसी प्रकार से भित्तिकम को भ और ई को अलग कर दिया, त दो हैं, त त ई क अ म, भित्तिकम ऐसे बन गया। उसी प्रकार नूतनानि, वातायनम, उपनेत्रम, इनको भी हम इसी प्रकार से धीरे धीरे एक एक अक्षर को स्वर से अलग करके लिखेंगे तो इस प्रकार बनते हैं। आप भी इसी प्रकार अपने नाम को स्वर से अलग करके व्यंजन स्वर को अलग अलग करते हुए लिखने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम तीसरा अभ्यास करते हैं। तीसरा अभ्यास है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर आपको क्या लिखना है, संस्कृत में इन चीजों का नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर एक फल है, आम का फल है, तो संस्कृत में इसको कहते हैं आम्रफलम। इस पत्ते को संस्कृत में पर्णम कहते हैं। ये पंखे को व्यजनम कहते हैं और रुमाल को हमने क्या पढ़ा था, करवस्त्रम। ये देखो धागा है, इसको संस्कृत में सूत्रम कहते हैं। और ये छाता है, छाता को संस्कृत में छत्रम कहते हैं। अब हम चतुर्थ अभ्यास करेंगे।
चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर आपको वहां पर क्या हो रहा है ये देखकर प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखो चित्र के आगे क्या लिखा हुआ है, किम पतति। पेड़ में देखो, पेड़ से कुछ गिर रहा है ना, आपको लिखना है फलम पतति। क्या गिर रहा है, फल गिर रहा है। मयूरौ किम कुरुतः, दो मयूर क्या करते हैं। मयूरौ नृत्यम कुरुतः, दो मयूर नृत्य करते हैं। एते केस्तः, ये दो क्या हैं। एते क्रीडनकेस्तः, एक दो खिलौने हैं। अब अगला देखो, बालिकाः किम कुर्वन्ति, ये बहुत सारी बालिकाएं क्या करती हैं। बालिकाः पठनम कुर्वन्ति। अब अंतिम प्रश्न है, कानि विकसन्ति, देखो क्या विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। विकसन्ति का मतलब खिलना। पुष्पाणि विकसन्ति, आपको इस प्रकार से वाक्य बनाकर लिखना है। चलिए हम अब पंचम अभ्यास करते हैं। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको निर्देश दिया गया है क्या बनाना है, उसको देखते हुए वाक्य को आपको पुनः बनाना है। जैसे एतत् पतति एक वचन में है, इसको बहुवचन में बनाओ, ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है एतानि पतन्ति। इसी प्रकार से हम क नंबर के अभ्यास को करते हैं। ये ते पर्णे स्तः, ये द्विवचन में है, बहुवचन में करने के लिए ब्रैकेट में कहा गया है। तो हम लिखेंगे ये तानी, एतत एते एतानी होता है ना, एतानी बहुवचन में, पर्णानि संति बहुवचन में, पर्णम पर्णे पर्णानि। ऐसे वाक्य बना। मयूरः नृत्यति, ये एक वचन में है, बहुवचन में बनाने के लिए कहा गया है। बनाएंगे मयूराः नृत्यन्ति। ये तानि यानानि, ये बहुवचन में, एतानि ये सब क्या हैं, गाड़ियां हैं। इसको द्विवचन में बनाने को कहा गया है। एतत् एते, द्विवचन में एते होगा। एते याने। अब है घ नंबर में, छात्रे लिखतः, इसको क्या करना है, बहुवचन में लिखना है। छात्रा छात्रे, ऐसा हम स्त्रीलिंग के पाठ में पढ़ चुके हैं। तो इसको छात्राः लिखन्ति, ऐसे बहुवचन में बनाएंगे। नारिकेलम पतति, अब इसको द्विवचन में बनाना है। तो क्या होगा, नारिकेले पततः, ऐसे द्विवचन में होगा। नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानि, और पतति पततः पतन्ति, तो हमें द्विवचन में लेना है, नारिकेले पततः। अब छठा अभ्यास है, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित शब्दों का जोड़ा मिलाकर वाक्य बनाना है। देखो कोकिले पहला शब्द है, दो कोयल क्या करते हैं, द्विवचन का हम शब्द ढूंढेंगे। कूजतः, ऐसा लास्ट में लिखा हुआ है ना, जोड़ देंगे। कोकिले कूजतः, ऐसे वाक्य बन गया। पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति, ऐसे आप वाक्य बनाएंगे। इसके साथ आज आपका यह अभ्यास पूर्ण हो गया। अब हम चतुर्थ पाठ के साथ पुनः आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।